प्लस टू क्लास साडा नैक्सट टॉपिक जितों छड्डिया सी उस तो बाद सीगा कि प्रिवेंशन उन्होंने आ जाने कि चोटां लगन दे बचाव किस तरह होने आ। तां ये हैगा प्रिवेंशन बारे दसना। प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजीरियस यानी स्पोर्ट्स इंजीरियस बारे की दसना कि उन्होंने इलाज तो उन्होंने परहेज किद्दां रख सकते हैं। तो इलाज दे विच सो की कहंदा कि ये कहावत है कि हमें शिक्षा देती है कि यदि खेल से पूर्व खेल के मैदान में विषयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों में ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक खिलाड़ियाँ खेल दुर्घटना से बचे जा सकते हैं। खेल दुर्घटना से बचने के लिए खिलाड़ियों के निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी स्टूडेंट्स की हुंदा कि जो प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है कि जो खेल आप खेडन जाते हैं तो मोस्टली चोट तो लगनी ही आ, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੋਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਟ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੋਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੋਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ उपयुक्त ढंग से गरमाना यानी प्रॉपर वार्म अप होना, गर्म होना उपयुक्त। फिर की कहते जो कि अभ्यास तथा प्रतियोगिताओं से पूर्व खिलाड़ी को सरल व्यायाम और शारीरिक को गर्म करना चाहिए। गर्म करने से की है मांसपेशियों में रक्त संचार तीव्र होता है। यानी कि कहते जो कि आप खेडन जाते हैं तो अपनी बॉडी नूं की है पूरी तरह ही उन्हें प्रैक्टिस करके पूरी तरह की बॉडी नूं वार्म अप करना चंगी तरह चाहिए आ। नाल ही कोशिश ये करनी चाहिए कि सानू जदों असीं व्यायाम कर रहे हैं तो साडा शरीर व्यायाम दे नाल की है हीट होवे, हीट प्रोड्यूस करे, मतलब साडा शरीर इस तरह की कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए है जिहदे नाल की है शरीर तो मतलब वो मांसपेशियां भी होंगियां, शरीर दे विच की लचक भी आ जाऊगी तो उन्हों की होगा रक्त प्रभाव जोड़ा बहुत ही तीव्रता नाल संचार करूगी, यानी फास्ट होगी, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन जी होगी बॉडी च वो जल्दी जल्दी होगी। फिर की कहते जोड़ों में लचक बढ़ जाती, यानी साढ़े जॉइंट्स जिथे आ वो की है साढ़े बैंड प्रॉपर होने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने की लिखा है कि जोड़ों में लचक बढ़ जाती है। तो इस तरह की है साढ़े की है लचक भी शरीर के विच बैंड होना शुरू हो जाने। फिर खिलाड़ियों के मानसिक रूप से खेल के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी ये चीज़ दसिया गया कि खिलाड़ी जोड़े होंगे प्रॉपरली तरीके नाल तैयार रेडी होंगे आ खेडन वास्ते। शरीर नूं गर्म से चोट लगने का भय कम होंदा, यानी जो बॉडी साड़ी पूरी टैंपरेचर जो बॉडी का बिल्कुल हीट हो जाए तो सानू की है चोट लगन का घट ही डर लगता। फिर कहते सुरक्षा के उपकरणों का प्रयोग यानी यूज टू प्रोटेक्शन ग्रेसली, उन्होंने की प्रोटेक्शन होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। तो बच्चों को क्या प्रत्येक खेल में किसी न किसी प्रकार की चोट लगने की आकांक्षा होंदी है कि कोई भी खेड होवे चोट लगना लाजमी है। इस चोट से बचाव के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। हॉकी व फुटबॉल रेशन पैड, है ना, उस तो बाद क्रिकेट में हैलमेट, उस तो बाद बैल्ट, है ना, सारिया चीज़ां जड़ियाँ की है थानू प्रोटैक्शन वास्ते दिती जाएगी। यानी थोड़ी बैल्ट पाओ जाओगे, मूँह ते मास्क होएगा, है ना, हत्थों विच थानू की है मोटे मोटे ग्लव्स होंगे, सॉफ्ट स्पंज कि ताकि थानू सट ना लगे उन्होंने चीज़ों के नाल। तो ये सारे की है उन्होंने उपकरण आ। नैक्सट आ जाता कि खेल के नियमों का पालन करना, ओबे द रूल्स ऑफ गेम। ओबे च की हो जाएगा कि सानू की है खेल नूं उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग ही खेलने चाहिए। तो की कहता खेल में लगने वाली अधिकांश चोट जी है प्रतियोगिताओं के दौरान होंदी है। यानी जोड़े पार्टिसिपेशन होंगे ये उन्होंने अकॉर्डिंग ही सानू की है सट लगती है। यानी एक बंदे नूं तां कल्ले लग नहीं सकती, उन्होंने नाल पार्टिसिपेट करने वाले होर भी प्लेयर्स होंगे आ जिन्हां दी आपसी टक्कर दे नाल की है सट्टां लग जांदियां। तो फिर की हुंदा इहदे विच कई वारी हुंदा कि मैच के समय जोड़े खिलाड़ी होंगे वो जीतन का प्रैशर हुंदा उन्हां दे उत्ते कि हाँ असीं मैच जीतना आ। तो वो की करदे जल्दबाजी दे विच ही काम करते हैं तो वो की है सट लगती है। तो कहते हैं जिस कारण वे खेले के दौरान उत्तेजित हो जाते हैं। तो उत्तेजित होने के कारण की है खिलाड़ी गलत ढंग नाल आक्रमण तथा बचाव करता, यानी खिलाड़ी जो होंदा एक प्लेयर होंदा गलत टेक्नीक यूज़ करन दे नाल भी उन्होंने सट लगती है और की होंदा वो अनफॉर्चुनेटली जल्दबाजी विच होंदा आ, इसलिए भी सट लगनी लाजमी आ। फिर कहते हैं नियमों की अवहेलना करते हैं, यानी रूल्स नूं जदों कि वो रूल नूं अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो की है खेल विच दुर्घटना खतरनाक होर वध जाती है। यदि कि समय पूर्व खेल नियमों का पालन करें तो खेल दुर्घटना या चोटां जड़ियाँ उन्हां तो की है बचाव हो सकता है।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸੀ थे। उपयुक्त खेल मैदान की कहते प्रॉपरली प्ले ग्राउंड यानी प्रॉपरली प्ले ग्राउंड च किस तरह का होंगे अभ्यास व प्रतियोगिताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले खेल मैदान हर पक्ष से उपयुक्त होने चाहिए। खेल मैदान समतल या सही आकार के होने चाहिए। खेल मैदान में नियमों के अनुसार घास होनी चाहिए। खेल मैदान में अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। खेल मैदान से वांछित सुरक्षात्मक उपकरणों का होना ज़रूरी है। मैदान के आसपास चार दीवारी भी होना ज़रूरी है। बाहर के जाने वाले जानवर खेल के मैदान में मतलब एंट्री ना कर सकें और यदि खेल के मैदान से संबंधित इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि खिलाड़ी को चोट ना लगे। यानी ये सारिया गल्लां एक प्ले प्रॉपर प्लेग्राउंड दे विच सैट हुंदी आ कि उत्थे की खेल दे मैदान 'च ज़्यादा सॉट भी नहीं होना चाहिए। यानी उन्हां नूं की मैदानां नूं ज़्यादा गिल्ला नहीं करना चाहिए, स्प्रे नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा की है घाह नहीं जम्मे होने चाहिए आ, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए जिथे कि प्लेयर्स ने खेडना आ। तो उन्हां दे की चार दीवारां भी जरूरी आ उन्हां दी प्रोटैक्शन लई ताकि कोई जंगली जानवर वगैरह मैदान के अंदर एंटर ना कर सके। तो ये है उन्हां दे उपयुक्त खिलाड़ियों के प्रॉपरली ग्राउंड जिस तरह की होनी चाहिए ग्राउंड उन्होंने प्लेयर्स नूं खेडन वास्ते। शारीरिक योग्यता यानी कहते प्रॉपर फिजिकल फिटनेस। प्रॉपर फिजिकल फिटनेस की है प्लेयर्स जदों तक नहीं मैदान 'ਚ उतर सकता जदों तक वो प्रॉपर नहीं हो जाता। वो देखो पूरी ड्रैस प्रोटैक्शन उन्होंने हर चीज़ की गाइडेंस नहीं हो जाती है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰਲੀਫਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਖਿਲਾੜੀ ਪਲੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਿਚਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ